नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल नाइस इंग्लिश क्लास में। थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैंने इस चैनल का नाम बदल दिया नाइस इंग्लिश क्लास के रूप में। तो अभी अपन ने पहले बहुत सी क्लासें कर चुके हैं। आप आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा, बहुत ही यूजफुल होगा, और वो है प्रीपोजिशन। जब एक दिन क्या हुआ, मैं किताब में पढ़ रहा था, तो मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसे लगा, तो मुझे बस थोड़ा सा मैंने देखा, देखते हुआ कि भाई हाँ ये ऑन हो गया, इन हो गया, फिर उसको एंड हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि भाई स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं हो, इसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपका ही जो हौसला मेरा बढ़ता रहे और आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। तो देखिए, आप चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक अपना प्रीपोजिशन। अब देखिए, सबसे पहले कोई भी टॉपिक होता है तो उसके बारे में जानते हैं कि वो होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसमें दो शब्दों से बना है। दो शब्दों से बना है। दो शब्द कौन से, एक तो प्री और एक पोजीशन। प्री और पोजीशन। अब आप जानते हैं प्री का मतलब क्या होता है। प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। यानी ये वर्ड पहले आते हैं, पहले स्थान पर आते हैं कौन से के, नाउन और प्रोनाउन के। तो अब ये बात आपकी समझ में आ गई कि ये ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं। ठीक है, तो फिर पहले आते हैं तो क्या ये प्रीपोजिशन बन गए? नहीं। इसके बाद में क्या होता है, अगर आप इसकी अपन डेफिनेशन देखें तो होता है ए वर्ड दैट रिलेट नाउन और प्रोनाउन टू रेस्ट सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जो नाउन और प्रोनाउन होती है उनके उस वाक्य से संबंध बताता है, उनसे रिलेशन बताता है। अब कैसे बताता है वो यहां देखिए। देखिए सबसे पहले है, मैंने एक वाक्य लिखा आपके सामने, आई एम इन द क्लास। अब देखिए यहाँ नाउन और प्रोनाउन एक बार अपन देखेंगे तो क्या प्रोनाउन क्या है, आई है। ठीक, और यहाँ देखिए क्लास क्या है, नाउन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है ये इन दोनों का रिलेशन बता रहा है, दोनों का रिलेशन कि मैं कहाँ हूं, क्लास में हूं। तो जब मैंने इन बताया क्लास में हूं, तो एक इन ये जो वर्ड है ये दोनों का संबंध बता रहा है। और यही बात अपने करी है कि जब ये जो शब्द इनका संबंध बताता है वही क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। और आप देखिए, आप ये नाउन इससे पहला है, इसका मतलब प्रीपोजिशन हो गया, यानी पोजिशन को बताने वाली। तो ये वर्ड क्या हो गया, इन हो गया। तो मेरी बात समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जो ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं और उसका रिलेशन बताते हैं, किसी जो बच गया जो वाक्य है उस वाक्य से नाउन और प्रोनाउन का क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। वाह, क्या आपकी ये कंसेप्ट क्लियर होगी? अब देखिए, तो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में आप देखेंगे कि ये देखो ये थ्री टाइप्स की होती है। एक तो डायरेक्शन बताती है, दिशा बताती है कि इधर गया जो भी है, आगे पीछे। ठीक है, एक बताती है टाइम। टाइम का मतलब टाइम के बारे में बताती है कि फिक्स, जैसे डेट्स होती है अपनी, बजे होते हैं, वार होते हैं, ईयर होते हैं, तो उनके बारे में बताती है। और प्लेस, जगह के बारे में बताते हैं। तो अब अपन एक एक करके बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि आप तुरंत क्लिक कर देंगे, ये देखो ये हो गया हमारा, ये जो आपकी प्रीपोजिशन है एक भी गलत नहीं होगी। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ अपने आज तीन प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं एक बार इसमें पहले। सबसे पहले तो कौन कौन सी है आपकी, देखिए यहाँ पे पहली है एट, इन और इनटू। इनको आपस में अपन रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिलेट करते हुए, आपस में इनका संबंध बनाते हुए पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखिए एट और इन दो जगह प्रयोग होती है, दो जगह होती है। कैसे, ऐसे आपको ऐसे रिलेट करके कोई नहीं बताएगा। तो देखिए सबसे पहले एट होता है वो जगह के लिए भी होती है, प्लेस के लिए भी, जो आपने बात की थी ना, इस प्लेस के लिए भी होती है। और जो आपका जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए बताती है। ऐसा ही इनका होता है, वो प्लेस के लिए भी यूज होती है और किसके लिए होती है, टाइम के लिए भी यूज होती है। अब ये कैसे क्या यूज होती है इस चीज को आप देखिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एट का प्रयोग। किसका प्रयोग, एट का प्रयोग। तो देखो एट का प्रयोग होता है कि छोटे स्थानों के लिए। किन के लिए, छोटे स्थानों के लिए। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में गए, दिल्ली या जयपुर गए, जयपुर में बहुत सी जगह अपनी मानसरोवर है, संगानेर है, आपका सिंधी कैंप है। तो उस जगह आप खड़े होके और आराम से किसी से बातें कर रहे हो, गप्पे सप्पे कर रहे हो, आप आइसक्रीम खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, तो एक पॉइंट है वहां, एक प्लेस है, छोटा प्लेस है। तो ऐसे प्लेस के लिए अपन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। जैसे मैंने देखा इसमें आई लिव एट सांगानेर, तो सांगानेर एक छोटा प्लेस है वहां के लिए। जैसे अपने गांव का नाम हो तो गांव के नाम के लिए भी छोटे स्थानों के लिए करेंगे तो क्या यूज होगा, एट होगा। समझ में आ गया। लेकिन जब स्थान छोटे छोटे थोड़े होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो जैसे इंडिया है, बहुत बड़ी कंट्री है, तो बड़ी कंट्री है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, ये सारे जो बड़े बड़े हैं, तो जो देश है, जो बड़ी बड़ी जगह है, तो उनके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो ये दोनों का आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अगर छोटा प्लेस है तो वाक्य में तो आप करेंगे एट, यानी जो फिक्स पॉइंट है प्लेस का वो तो तब तो करेंगे एट। और अगर पूरा बड़ा स्थान का नाम आता है तो आप क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। समझ में आ गया। तो ये था पहला प्रयोग इन दोनों का, किससे, प्लेस से संबंधित। किससे था, प्लेस से संबंधित। अब देखिए टाइम से संबंधित। देखिए मेरे मतलब अपने पास घड़ी होती है, घड़ी जानते हैं,
एक आपने कैलेंडर था, कैलेंडर भी जानते हो। तो घड़ी के अंदर क्या होता है बजे, तो बजते तो है ना, जैसे मिनट होती है, सेकंड होती है, फिर बजते हैं। और कैलेंडर में क्या होता है, कैलेंडर में अपन क्या देख सकते हैं, ईयर देख सकते हैं, मंथ देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, आज कौन सा वार है ये देख सकते हैं। तो देखिए जब अपन घड़ी में फिक्स पॉइंट देखते हैं भाई आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो जब बजे का आता है, ओ क्लॉक का नाम आता है, तो आपको यूज करना है 8। क्या यूज करना है, 8 यूज करना है। याद रखना बजे का नाम आते ही तुरंत क्या लगाएंगे आप, 8 लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन जब कैलेंडर में जब देखो 4 चीजें बताता है आपको, ईयर बताता है, मंथ बताता है, डे बताता है और डेट्स बताता है। यहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, क्या ध्यान रखेंगे कि अगर ईयर और मंथ आता है तो आप यूज करेंगे इन। जैसे आई एम लिविंग अजमेर, या आई लेफ्ट अजमेर इन 1980, मैंने 1980 में छोड़ी, तो ईयर का नाम आते हैं आप क्या लगा दोगे, इन। ऐसे मंथ फरवरी जनवरी ये आते हैं तो इनके पहले क्या आएगा, इन आएगा। लेकिन यहां केयरफुल रहे, अगर डे जैसे संडे मंडे ट्यूसडे जो आपके आते हैं, डेट्स कोई भी आती है, तो इन दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है कि अगर डेट्स और डे आएंगे तब तो ऑन लगाना है। बाकी ईयर और मंथ जो बड़ी चीजें होती है, आपको बड़ी का मतलब होती है कि इन हो जाता है, तो यहाँ क्या करेंगे आप उसका इन का यूज करेंगे। दो प्रयोग आपको अच्छी तरह समझ में आ गए। पहले वाला था स्थान के लिए, दूसरा वाला टाइम के लिए। अगर फिक्स पॉइंट टाइम है तब तो 8 करेंगे, अगर टाइम थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा से ईयर का मंथ का बड़ा होता है तब इन का यूज करेंगे। लेकिन डे और डेट्स के लिए किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखिए आप, अब है कुछ फ्रेजेस होती हैं। कुछ फ्रेजेस कैसे, जैसे अपन कह रहे हैं ना अभी जैसे आपको किसी ने आपसे पूछा कि आपके पापा कहाँ हैं, तो आपने कहा कि वो अभी काम पर है, यानी काम कर रहे हैं। काम पर है मतलब काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एट वर्क का मतलब होता है कि जब प्रेजेंट में कोई कार्य कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे एट प्ले, कोई खेल रहा है, तो ऐसी चीजों के लिए क्या आता है, एट आता है। याद रखें आप। इसके अलावा एट का देखिए, जैसे ये कुछ प्लेस होते हैं, जैसे एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, इन सब के लिए क्या आता है, एट का प्रयोग होता है। तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, ये फिक्स फ्रेज होती हैं और इनके साथ एट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एट का। अब इसी के साथ देखिए यहाँ पे, यहाँ जैसे ये द लग जाता है, जैसे इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग और आपका इन द आफ्टरनून। तो इन ये जो द नाइट द आती है ना, इनके साथ सबके साथ क्या आता है, इन आता है। तो याद रखें आप कि ये जो फिक्स फ्रेज है इनके साथ तो आएगा आपका क्या आएगा, एट आएगा। और इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इनके सबके साथ क्या आएगा, इन आएगा। समझ में आ गया। अब देखिए ये तो थे, आपको क्लियर हो गई होगी अब एट और इन में क्या डिफरेंस होता है वो चीजें। अब क्या है, अब है इसके साथ एक तीसरी मैंने यहां लिख रखा है, इनटू। क्या लिख रखा है मैंने, इनटू। तो देखो इन और इनटू, एट का काम पूरा हो गया। अब देखो इन और इनटू में क्या फर्क होता है, इन व इनटू। मैं दो वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला है ही केम या ही इज खालिस्तान द रूम। दूसरा मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ही केम द रूम। अब और इन और इनटू का बड़े ही मजेदार तरीके से सीखेंगे, कैसे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए पहले वाक्य है ही इज खालिस्तान द रूम, वह कमरे के अंदर है, ठीक है। दूसरे का मतलब वह कमरे के अंदर आया। दोनों एक जैसे वाक्य प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ये फंसाएंगे। तो इसको ध्यान से समझ लो कि अगर कोई चीज पहले से अंदर है, कोई चीज पहले से अंदर है किसी चीज के, तब तो आएगा इन। क्या आएगा, तब इन आएगा। तो ये आदमी पहले से कमरे के अंदर है कि नहीं है, यस है, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ये मार्कर आपको दिख रहा है, ये मार्कर अब मैं अगर मेरी जेब में पहले से है तब तो मैं क्या कहूंगा, इन है। जैसे या अपने कहे द स्टूडेंट्स आर खालिस्तान द क्लास, स्टूडेंट क्लास में है, तो क्लास का मतलब, इसका मतलब क्या, पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद है, उसके लिए क्या होगा, इन आएगा। क्या आएगा, इन आएगा। अब इनटू कैसे आएगा, इनटू का देखिए, इनटू का है कि इसके अंदर मोशन होना चाहिए, जगह चेंज होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। देखिए कैसे कि वह आदमी पहले कहाँ था, बाहर था। कहाँ था, बाहर था, बाहर से अंदर आया, बाहर से अंदर आया। इसका मतलब क्या हुआ, उसने जगह भी चेंज की और चल के आया है। चल के आया तो गति भी हुई है, तो जगह भी चेंज हुई और वो यहाँ चल के भी आया। इसका मतलब इसके अंदर क्या आया, इनटू आया। क्या आया, इनटू। समझ आ गई मेरी बात। ऐसे एग्जांपल बोल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि चोर है, घर में घुस गया, तो द चोर ब्रोक इनटू। इनटू क्यों है, क्योंकि पहले बाहर था फिर घुसा है अंदर। और अगर चोर पहले से अंदर होता तब क्या करते हैं अपन, इन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन कहते हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल है, जैसे कोई आदमी कुएं में गिर जाता है, ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं, द मैन फेल इनटू। इन नहीं आएगा,
इनटू आई, क्योंकि पहले बाहर था, गति हुई है और उसने जगह चेंज की है, इसलिए इनटू आ गया। पहले से अंदर है, कोई जगह चेंज नहीं होता है, उसके लिए इन आता है। तो इन और इनटू अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको कि इन तो पहले से अंदर मौजूद है तो उसके लिए इन, और जब गति होती है या बाहर से कोई आदमी आता है या कोई भी चीज अंदर आती है, जगह चेंज करती है, तब किसका यूज करते हैं अपन? इनटू का यूज करते हैं। तो समझ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या मैंने क्या बताया? इन और इनटू का बता दिया आपको, एट और इन का जो डिफरेंस है वो बता दिया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट में जो प्रीपोजिशन क्या आती है। तो अभी आपके सामने मैं आपको लेके आऊंगा ऑन वाली। कैसे वाली? ऑन वाली। अब अगली जो आपकी प्रीपोजिशन है वो मैंने बताया था आपको, ऑन की, अपॉन का, अबव का, ओवर का। तो इन सब का अर्थ अपन क्या लेते हैं? ज्यादातर इनका अर्थ लेते हैं ऊपर से। क्या लेते हैं? यूज से। तो जब सारी ऊपर के लिए यूज हो रही है तो फिर एक ही यूज कर लेते, सारी अलग अलग क्यों यूज की? तो देखिए इनमें क्या क्या डिफरेंस है ऊपर के अर्थ में करने के लिए, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। अब देखिए सबसे पहले ऑन का प्रयोग देखिए, मैंने आपको पहले वाले में बता दिया था, अभी जो आपने इन और इनटू पढ़ा था उसके अंदर बताया था कि डे और डेट्स आएंगी तो आपको क्या करना है? तो आपको हमेशा ऑन ही यूज करना है। समझ में आ गया? डे और डेट्स आएंगी तो क्या यूज करेंगे? आप ऑन यूज करेंगे। अब देखिए ऑन का दूसरा प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही आपके काम आएगा कि कोई चीज अगर किसी वस्तु को स्पर्श कर रही है, एकदम टच कर रही है और उसके ऊपर ही पड़ी हुई है, तो वो क्या आएगा? ऑन का यूज आएगा। जैसे देखिए ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने हाथ पे ऐसे रखा, अब देखिए तो मैं कह सकता हूं द मार्कर इज ऑन माई हैंड, मेरे हाथ के ऊपर है, यहाँ मेरे हाथ में है, तो इसका मतलब ऑन माई हैंड, तो ये इसके स्पर्श कर रखा है। इसका मतलब कोई वस्तु जब, और जैसे अपन कह सकते हैं द क्लॉथ ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इसको स्पर्श कर रखी है, उसके ऊपर स्थायी रूप से पड़ी हुई है, तब कि उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? ऑन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे द बुक है तो क्या आ गया? इसके लिए ऑन आ गया। तो अभी मैंने बात बताया, आपको बेस्ट एग्जांपल बताया, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। अब देखिए इसके अलावा जब आपको जब बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, एरोप्लेन में, साइकिल में, स्कूटर में, तो बस और ट्रेन में अपन बैठते तो एक भाव आता है इन द बस, इन द ट्रेन, नहीं, वहां क्या आएगा? वहां जब आप जाओगे तो किसके लिए आएगा? जैसे ही वॉज ऑन ए बस, तो इसके लिए क्या यूज होगा? ऑन यूज होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे ही जब साइकिल पे, पैदल, ऑन फुट, ऑन साइकिल, ऑन स्कूटर, तो सबके लिए क्या यूज आता है? ऑन यूज आता है। तो दो तीन यूज पढ़ लिया आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यंत्रों से पहले, जैसे दस से या सर्वे जो यंत्र होते हैं, जैसे टेलीविजन के ऊपर थोड़ी बैठते हैं, लेकिन टेलीविजन के सामने बैठे हैं, तो उस अर्थ में लेते हैं अपन कि मैंने टेलीविजन पे देखा, तो ऑन टेलीविजन, ऑन द रेडियो, ये खबर मैंने कहां सुनी? रेडियो पर सुनी, तो ऑन द रेडियो, तो उनके लिए भी क्या आएगा? ऑन आएगा। समझ में आ गया मेरी बात? इसके बाद में ये तो हो गया ऑन का। इसके बाद में आता है अपॉन का प्रयोग। जैसे इन और इनटू का पढ़ा था, सेम वैसा ही है कि जब ऑन, वो जब ये मार्कर है, ये मार्कर इसके ऊपर स्थायी रूप से पड़ा हुआ, तब तो ऑन आ जाएगा। लेकिन ये मार्कर जब इधर से उछल के मैं ऐसे उछाल रहा हूं, मैंने इसको इधर से ऐसे उछाला, मेरे हाथ के ऊपर से तो गया, लेकिन क्या है? इसमें गति हो रही है और ये जगह चेंज कर रहा है। जैसे एक टेबल है, टेबल से बिल्ली ऊपर कूद गई ऐसे, द कैट जंप्ड ऑन नहीं आएगा, जंप्ड अपॉन द टेबल, यानी बिल्ली टेबल के टच नहीं हुई, टेबल से ऊपर ऐसे कूद गई, तो उसको पार कर दिया उसने। इसका मतलब जब उसमें गति हो और उसके ऊपर से जा रही हो, तब क्या आएगा? अपॉन का यूज आएगा। ऑन में स्थायी रहेगा, अपॉन में गति होगी और वो उसके ऊपर से कूद के जाएगी। जैसे यहाँ देखो क्या था, द डॉग स्प्रिंग अपॉन द टेबल, डॉग है, कुत्ता है, वो टेबल के ऊपर से उछल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां नहीं है, वहां रुका नहीं है, उसने गति की आगे, तो लेकिन वो उसके ऊपर से गुजरा है, तो क्या आ जाएगा? अपॉन आ जाएगा। तो ये मार्कर अगर इसके ऊपर है, टच है, तो क्या आएगा? ऑन आएगा। और अगर इससे उछल के दूसरे चला गया, तो उसको पार करके चला गया, तो क्या आ जाएगा? अपॉन आ जाएगा। समझ में आ गया? सीधी बात है, इसमें अच्छी तरह कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखिए अबव का प्रयोग। अबव का मतलब भी होता है ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन अबव का यूज कब करेंगे? जब वो चीज अपन से बहुत दूर हो, बहुत ऊपर हो और अपन को कवर नहीं कर सकती। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, द बर्ड इज फ्लाइंग अबव माय हेड, तो देखिए पक्षी बहुत ऊपर उड़ रहा है, क्या मेरे सिर को कवर कर रहा है? नहीं कर रहा, बहुत ऊंचा है। जब वो बहुत ऊंचा है, अपन को कवर नहीं कर रहा है, तब उस टाइम में आप क्या यूज करेंगे? अबव यूज करेंगे। ऐसे जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन बहुत ऊंची उड़ रही है, अपन को बिल्कुल नहीं दिख रही है, ना उसको अपन कवर कर देंगे, तो क्या होगा? तब आएगा आपका अबव आएगा, यानी बहुत ऊंचा हो और वो कवर भी नहीं कर रहा। इसी के साथ अब अगला है ओवर का प्रयोग। ओवर का मतलब ऊपर होता है, लेकिन वो अपने जहां बात कर रहे हैं उसको, उस एरिया को कवर करेगा। कैसे? जैसे कोई रूफ है, अगर छत है, तो इस छत ने पूरे अपने अपने हेड को क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि द रूफ इज ओवर माय हेड,
मेरे सिर के ऊपर है, लेकिन इसने पूरे मेरे सिर को कवर कर रखा है, तब क्या आता है इसमें ओवर आता है। जैसे क्लाउड्स है, अब तो वैसे क्लाउड्स तो बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन वो पूरे अपने इस हेड को, या जैसे कोई आदमी चीज खड़ी है, चीज कोई भी हो तो उसके ऊपर करेगा तो उसको कवर करेगा। तो जब ढकने के अर्थ में आएगा, तब क्या यूज करेंगे आप, तब ओवर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ऐसे जैसे नदी को पार करने का होता है, वो उसको कवर किए रहता है, पुल होता है, तो अपन ये नहीं कहते कि ब्रिज अबव द रिवर, नहीं, ब्रिज ओवर द रिवर। तो जब ढकने के अर्थ में आता है तब क्या आता है, ओवर। जैसे अब कपड़ा, मैंने मेज पे कपड़ा बिछाया, ये मेज है, उस पर कपड़ा बिछा रखा है, इसका मतलब ऊपर है और उसको पूरे को कवर कर रखा है, नहीं तो ऑन हो जाता, लेकिन उसने कवर कर रखा, ढक रखा है, तब क्या है इसका ओवर। तो ओवर का मतलब क्या हुआ कि वो ऊपर होना चाहिए लेकिन कवर कर रखा हो, उनको क्या कर रखा हो, कवर, ढक रखा ऊपर से, तब क्या आएगा, ओवर। इसके बाद में देखो, जैसे ये सभी जगह के लिए भाई, जैसे अंग्रेजी पूरे संसार में बोली जाती है तो उसके लिए क्या आता है, ओवर आता है। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी हर जगह बोली जाती है, तो सब जगह के लिए यूज करते हैं, तभी ओवर यूज करते हैं। अगला क्या है, मोर देन। जैसे अपन आइडिया लगाते हैं कि देर आर अबाउ देन, या देर आर 50 स्टूडेंट्स, या देर आर ओवर देन 50 स्टूडेंट्स। वहां क्लास में 50 बच्चों से ज्यादा हो सकते हैं, अनुमान लगाते हैं अपन, ज्यादा का कम का, तब ये क्या आता है, ओवर आता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, जैसे और इसके बाद में आता है कि जैसे अपन को फिक्स नहीं पता है, जैसे कोई आदमी है कि यार अपन उसकी देख के कहते हैं हाँ यार 40 से ऊपर होगा, अपन को थोड़ी फिक्स पता है उसके डेट ऑफ बर्थ का कि यार वो कितने का होगा, लेकिन हम एक अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है 40 से ज्यादा का है, उसके शरीर से ऐसा लगता है, तब अपन क्या यूज करते हैं, तब भी क्या यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, ही इज ओवर 40, यानी वो 40 से ज्यादा का दिख रहा है, तब भी क्या यूज करते हैं, ओवर। एक होता है समाप्त होने में, जैसे अपनी स्कूल है, कॉलेज है, कि वो कितने बजे समाप्त होती है, 4 बजे समाप्त होती है, तो समाप्ति के अर्थ में भी किसका अर्थ आता है, ओवर का यूज होता है। और दूसरा किसका होता है कि अपन जैसे अनुमान लगाते हैं मोर उससे ज्यादा का, तब भी मोर का यूज होता है सभी जगह के लिए। तो ये तो कॉमन है, लेकिन ओवर का प्रयोग इसमें कंफ्यूजन होता है इन तीनों में। तो याद रखें, ऑन का प्रयोग होता है जब वो स्पर्श कर रखा है तब ऑन का, अगर गति कर रही है तो अपॉन का, अबो का मतलब जब बहुत ऊंचा लेकिन उसने कवर नहीं कर रखा हो, और ओवर का मतलब है कि अपने से थोड़ा सा ऊंचा लेकिन अपन को कवर कर रखा हो, चाहे ऊंचा कितना भी हो लेकिन अपन को कवर कर रखा हो, ढक रखा हो, तब ओवर का यूज करते हैं। तो ये आज आपकी कंफ्यूजन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ऑन, ओवर, अबव, अपॉन में क्या अर्थ होता है। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट जो अपनी होती है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर और बिलो, ये भी आपको बहुत कंफ्यूज करती है। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, अंडर का मतलब होता है नीचे, क्या होता है, जैसे सीधा सीधा अर्थ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, यहाँ पे क्या दिया, द काऊ इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी काऊ इज अंडर, यानी कोई चीज नीचे होती है। जैसे द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, तो उस जस्ट उसके नीचे होती है कोई चीज, तो वो क्या होती है, अंडर आता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अधीन के अर्थ में, जैसे कोई काम अपन किसी के अधीन करते हैं, किसी के नीचे करते हैं, जैसे ही वर्क्स अंडर मी, वह मेरे नीचे काम करता है। जैसे एक ऑफिस है, उसके अंदर अगर एक बॉस है तो वो कहता है कि भाई मेरे अंडर में कितने काम करते हैं, 20 मेंस काम करते हैं, 20 मैन काम करते हैं, 20 वर्कर्स काम करते हैं, तो वो क्या यूज करेगा, वो अंडर यूज करेगा। क्या यूज करेगा, अंडर यूज करेगा। और लेकिन बिलो का मतलब ही नीचे होता है, लेकिन इसका क्या होता है, इसका कंपैरिजन में होता है। कैसे, जैसे या फिर जैसे अपने मात्रात्मक बोलते थे, क्वांटिटी बोलते थे, उनमें ज्यादा होता है। कैसे, जैसे लेस देन, इसमें दिया हुआ से नीचे, यानी मेरे पापा हैं वो 70 से नीचे हैं, 70 से नीचे, वो 70 के नीचे नहीं है, 70 से नीचे। अपन जब बात करते हैं उसको कंपैरिजन करते हैं तब है कि वो 70 से नीचे है, तो ये तब यूज किया जाता है बिलो का। ऐसे इससे कम के अर्थ में, यानी से नीचे, ऐसे इसमें तो नीचे और इसमें से कम कैसे, जैसे उसकी इनकम है वो क्या है, 5000 से कम है। तो जब अपन उसका अनुमान लगाते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, तब आपका बिलो आता है। अगर कोई वस्तु उसके नीचे है तब उसके लिए क्या आता है, अंडर आता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गई होगी कि बिलो और अंडर का, यानी जैसे अपन लेवल नापते हैं तो अपन ये कहते हैं कि पानी का लेवल है वो 50 डिग्री से नीचे है या 50 सेंटीमीटर से नीचे है, तो एक कंपैरिजन कर रहे हैं, उस वस्तु को बता रहे हैं अपन, तब क्या होता है, बिलो का। और अगर उसके नीचे है तब किसका यूज होता है, अंडर का। तो दोस्तों इस पार्ट में आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में अभी लेके आऊंगा आपका, तो उसमें आपको आगे वाली जो परिभाषाएं बच गई हैं वो परिभाषाएं आपको हम बताएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ तक का इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही, और आप इसको पूरा पढ़ते रहें और इसमें जितना भी मैंने आपको बताया सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।